ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको आज मैं ये ब्लॉग जो शेयर कर रही हूँ, ये ब्लॉग छठ महापर्व के ऊपर है। तो सबसे पहले आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस छठ को कैसे मनाया जाता है। तो ये जो छठ महापर्व है, जो यूपी बिहार में मनाया जाता है, तो जो यूपी बिहार वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा कैसे मनाया जाता है, लेकिन सब जगह अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। तो यह जो व्रत है वो 4 दिनों का चलता है। ये नहाए खाए से शुरू होता है और नहाए खाए के बाद खरना होता है। उसके बाद एक पहला अर्घ होता है और एक दूसरा अर्घ होता है। तो पहले अर्घ में जो है वो शाम के समय डूबते सूरज का पूजा होता है और फिर दूसरे अर्घ जो सुबह में उगते सूरज का पूजा किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है वो बड़े धूमधाम और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये खरना का ब्लॉग है। तो मैं तो ऐसे नहीं जा पाई थी अपने गांव, लेकिन ये मैं कुछ झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कुछ मेरे मायके के और कुछ मेरे ससुराल के हैं। जब मायके में मेरी माँ छठ करती हैं और ससुराल में मेरी सासू माँ करती हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ। तो खरना के दिन जो है वो खीर बनता है और रोटी बनती है और इससे ही व्रत किया जाता है। तो सुबह से लेके शाम तक लोग क्या है कि इस व्रत में भूखे रहते हैं और शाम को जब सूरज भगवान अस्त हो जाते हैं उसके बाद ये व्रत का पूजा किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और ये मेरे देवर और देवरानी हैं जो पहुँचे हुए थे गांव में छठ पूजा में। तो लोग पूजा करा रहे हैं। तो यहाँ पे खीर और रोटी बनता है और उसके साथ फल वगैरह, केला वगैरह रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी का पूजा होता है। तो यहाँ सब कुछ सजाया जाता है और सजाने के बाद उसके बाद यहाँ पे पहले अग्रासन निकलता है जो केले के पात पे रखा जाता है, जिस रोटी और खीर में से भगवान के लिए निकलता है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब वो धूप दीप नैवेद्य सब दिया वगैरह और सब चलता है। फिर अग्नि में इस चीज़ को जो प्रसाद बनता है उस चीज़ को डाला जाता है और डाल के और फिर पूजा करते हैं और वहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। सबको पता है कि इस त्यौहार में जो है वो सिंदूर का भी बड़ा महत्व होता है। पूरा नाक से लेके ऊपर तक, मांग तक इस सिंदूर को लगाया जाता है, वो भी पीले कलर की सिंदूर। तो यहाँ पे वही चल रहा है। यहाँ पे सासू माँ मेरी पूजा कर रही हैं और जो जैसे हम लोग नहीं गए हैं या एक मेरी नंद नहीं गई हैं, तो वो सबसे क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग बात होती है और सबको आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी सासू माँ पूजा कर ली हैं। अब ये क्या है, छठी माई को प्रणाम कर रही हैं और उसके बाद धीरे धीरे सब घर में जो भी सदस्य होंगे वो आएंगे और यहाँ एक एक करके और यहाँ पे सब प्रणाम करेंगे। तो इस दिन जो खीर बनता है, बहुत जगह तो गुड़ की खीर बनती है, ज़्यादातर गुड़ की भी खीर बनती है बाद, और कहीं कहीं मतलब चीनी की भी बनती है। तो यहाँ पे फेमस है खीर और रोटी का ही प्रसाद आज के दिन का बनता है। और नहाए खाए में तो होता है कि बिना लहसुन प्याज के, वैसे ही हमारे गांव में तो जैसे मतलब कार्तिक महीना चढ़ जाता है तो बहुत लोग तभी से लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देते हैं। कुछ लोग जैसे खाते भी हैं तो दीपावली तक खाएंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। और नहाए खाए का दिन का जो है खाना वो बनेगा, वो दाल चावल और लौकी की सब्जी बनती है और बिना लहसुन प्याज के, और दाल भी बनेगा, चने का दाल, और चावल जो होगा वो कच्चा चावल बनता है।
बड़ा नियम धर्म से ये पूजा होता है और मतलब कह तो रही हूँ पूरा हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। और इस व्रत की महानता बहुत है। ये बहुत मतलब ये युगों से चलती हुई आ रही है व्रत। हर घर में ये ऐसा व्रत है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे ये व्रत मनाया नहीं जाता होगा, जहाँ पे ये व्रत किया नहीं जाता होगा। एकदम पूरे श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं। और देखिए इस व्रत का नाम भी है महापर्व, मतलब ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। तो इसकी महानता आप इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस पर्व की कितनी महानता है। और यहाँ पे ये खरना हो रहा है। तो एक्चुअली मैं तो गई नहीं थी, लेकिन मैं सोची आप लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबरों के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूं कि हमारे यहाँ ये चीज़ भी होता है, त्यौहार मनता है और कैसे मनता है। तो यहाँ पे वही सासू माँ मेरी करती हुई पूजा अर्चना, और बहुत नियम धर्म से पूजा किया जाता है। लगभग मतलब 15-20 दिन से लगातार सफाई चलती है, एक एक चीज़ की सफाई की जाती है। मतलब एकदम इसमें सफाई की ही महत्व है और बच्चों से बहुत बचाया जाता है। हमारे यहाँ तो एक्चुअली 2 बच्चे पहुँचे हुए थे और दोनों बच्चे इतने परेशान कर रहे थे सबको, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें बहुत मतलब बच्चों को बचा के ही किया जाएगा। और बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ही, लेकिन उसी में इस सबको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस व्रत को मनाया जाता है कि बच्चे भी तो क्या है, भगवान का ही रूप है। लेकिन इस व्रत में और व्रत में क्या होता है कि चलो कोई नहीं, बच्चा अगर कुछ कर भी दिया तो उतना वो नहीं माना जाता, लेकिन इस व्रत में इतना है कि मतलब अगर बच्चे ने कुछ कर दिया तो उस बच्चे को मतलब धीरे से ही मारा जाएगा। एक तरह का दंड दिया जाता है कि तुमने ये गलती करा है इसलिए ऐसे करो, क्षमा मांगो। मतलब बहुत कुछ बचा के और बहुत अच्छे से इस व्रत को मनाया जाता है। और हर जगह इसकी धूमधाम रहती है मेरे समझ में। मतलब देश के हर एक जगह मनाया जाता है, और देश के आजकल तो विदेशों में भी इस व्रत को और इस त्यौहार को इतने धूमधाम से और इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मतलब ये व्रत नहीं मनाया गया। हमने न्यूज़ में भी देखा, या फिर मेरे जो जानने वाले रहते हैं, जैसे मेरा भाई सिंगापुर रहता है, तो वहाँ पे भी मेरी भाभी थी, तो वो भी गई थी, बगल में कोई था, तो वहाँ पे भी इस पूजा को मनाया जा रहा था और वहाँ भी उनको प्रसाद मिला है। या मेरे घर वाले जो दुबई रहते हैं, दुबई का भी हमने देखा था कि दुबई में मतलब यूएस में सब जगह जहाँ से भी न्यूज़ तो वगैरह हम लोग देखते हैं, तो हर जगह इस व्रत को लोग मनाते हैं। और हर जगह इस व्रत के मनाने वाले लोग हैं, बिहार के लोग हर जगह हैं और यूपी के, तो इस व्रत को मनाते हैं और बड़े धूमधाम से। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि जब व्रत करने वाले को सिंदूर लग जाता है, उसके बाद घर में जितनी सुहागिनें होती हैं उनको भी एकदम पूरे नाक से लगाया जाएगा सिंदूर। और जो बच्चे होंगे या मतलब कुंवारी लड़कियाँ, उनको भी इस का टीका लगाया जाता है। मतलब हाँ, सबको लगता है। ये त्यौहार जो है मतलब ये पता चल जाता है सिंदूर की वजह से कि ये छठ महापर्व का सिंदूर है। और मतलब जो नहीं भी लगाते हैं, एक्चुअली हम जहाँ हैं वहाँ भी छठ मनाया जाता है, तो हमने देखा है कि जो औरतें नहीं करती हैं, चाहे जो इस चीज़ को नहीं जानती हैं या यूपी बिहार की नहीं है, वो औरत भी आके और इस सिंदूर को लगवाती हैं। जो छठ किया रहता है उनसे बोल के करवाती हैं कि मतलब इस चीज़ का इतना महत्व है कि क्या बताएं। मतलब जितना इसकी व्याख्या की जाए उतनी कम है। तो इतनी महत्व रखता है ये व्रत सबके लिए। और ये व्रत बहुत ही शुभकारी, लाभकारी, जो कहिए सब है। लोग मतलब इसकी मान्यता करते हैं कि चलो छठी माई अगर हमारा ये हो गया तो हम ये व्रत करेंगे। और
छठी माई इस व्रत को मतलब लोगों की जो मान्यता होती है उनको पूरा करती हैं, और करने के बाद लोग ये व्रत करते हैं। और बहुत घर में तो मतलब होता ही है, कह तो दिया मैंने आपसे कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे ये त्योहार और ये व्रत मनाए नहीं जाते होंगे। हर घर में, किसी घर में कोई 1 लोग कर रहा है, किसी घर में 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, कहीं कहीं तो मतलब जेंट्स भी करते हैं। मतलब हर घर में ये व्रत किया जाता है और ये व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग भी जहाँ थे वहाँ पे भी लोग मनाया था इस व्रत को। एक हमारी जानने वाली भाभी थी, वो भी करती हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया था शाम को प्रसाद के लिए कि आइएगा आप लोग प्रसाद खाने। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे शाम को। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो कॉल से ही सब कुछ देखते हुए और आशीर्वाद लेते हुए, मोबाइल का बहुत बड़ा एहसान है कि ये मोबाइल जरिए मतलब हम किसी भी चीज़ को बिना देखे नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली जब कहीं भी कुछ होता है तो हम उस चीज़ को इस मोबाइल के ज़रिए मतलब लाइव देख सकते हैं अपने लोगों को, और कैसे वो व्रत मनाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, सब कुछ इसके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गया है। अब पूजा सब कुछ करने के बाद ही ये प्रसाद जो है वो जो छठ पूजा करता है वो ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद तब फिर सब में ये प्रसाद वितरण होता है। और ये ऐसा व्रत है कि लोग मतलब मांग के प्रसाद खाते हैं। ऐसा इसमें कोई शर्म नहीं होता है कि कोई इसी जगह पे अगर दूसरा कोई रहता है जैसे पूजा पाठ, तो लोग वैसे प्रसाद नहीं मांगे, लेकिन इस व्रत की इतनी मतलब महत्व है और इतनी ये व्रत का जो मान्यता है कि लोग इस व्रत के प्रसाद को मांग के खाते हैं। ठीक है, उनको मांगने में कोई वो शर्म नहीं होता है कि क्या है, वो मांग के खाएंगे इस प्रसाद को। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे मैके का सीन है। यहाँ पे मेरी माँ, दादी और एक मेरी बुआ आई थी छठ करने के लिए, वो भी पहली बार। तो ये भी मान्यता है कि जैसे छठ पूजा अगर आप शुरू कर रही हैं तो पहली बार मायके में जाइए और वहाँ पे छठ शुरू करिए। तो यहाँ पे मेरी बुआ आई थी और यहाँ पे मेरी मम्मी चाची को सिंदूर लगाते हुए, मतलब पहला प्रसाद ये सिंदूर है, बाकी ये सब है। तो यहाँ पे भी वही खरना का जो है वो व्रत मनाया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ करके उसके बाद लोग अपना प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके बाद ही सब खाएंगे। तो कुछ इस तरह से इस छठ महापर्व के खरने का जो है वो त्योहार मनाया जाता है। और इसमें इतना काम होता है, लोग सुन के मतलब सहम से जाते हैं, जो नहीं करते हैं, जिनको पता नहीं है, तो वो सुन के सहम जाते हैं कि मतलब कैसे लोग 3-3 दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन इस व्रत में जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इतना काम होता है कि लोग काम करते करते और मतलब इस चीज़ को कैसे उन लोगों का टाइम पास हो जाता है कि वो उनको सोचने का समय नहीं मिलता कि हाँ हम फास्ट किए हैं, हम 3 दिन से भूखे हैं, हम ऐसे रह रहे हैं या कुछ भी। वो कुछ मतलब इस तरह से ये व्रत होता है और इतना बिजी रहते हैं लोग। और ये देखिए, हम उस भाभी के घर पहुंच गए हैं शाम को प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वो वही सिंदूर लगाई मुझे, फिर सबको टीका लगाई और उसके बाद हमें प्रसाद मिला। तो कुछ इस तरह से ये व्रत संपन्न हुआ खरना का। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे आपको इस छठ महापर्व के और दिनों का सब कुछ बताते हुए। फर्स्ट दिन का कैसे पूजा हुआ, दूसरे दिन का कैसे पूजा हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।